अस्सलामु अलैकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, वादे के मुताबिक आज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लाया है जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। शायद ये जेड सीरीज़ है। इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लेकिन क्या करना, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि जो भी डाउट्स हो वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह से अभी रिसेंटली जेके बोस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉडल पेपर दिया था, ये जो मैथमेटिक्स का, तो वहाँ पर भी सेम यही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो ठीक है, आज हम यहाँ पर इसलिए ये जो 20 क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, इन 20 मार्क्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द नंबर 1 इज़, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर, एन इवन नंबर, नन ऑफ दीस। देखिए ये जो 1 होता है, 1 जो है ना, 1 ना, ये यूनिट नंबर कहलाता है। ठीक है, 1 इज़ कॉल्ड यूनिट नंबर, और इसमें ना ये प्राइम नंबर है, ना कंपोजिट, ना इवन, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 2 यहाँ पर है, जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए आपको आराम से ये वीडियो देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपने ये स्किप करके देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। एक तरीका है, वो होता है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेकिन वो कब यूज़ होता है, जब 3 टर्म्स हों। यहाँ पर देखिए 4x² और 8x 2 ही टर्म्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान आपको होने वाला है। ठीक है, ये देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। देखिए अगर आपके सामने यहाँ पर है 4x² प्लस 8x, यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जीरोज़ निकालने हैं, तो इसको आप पुट कीजिए 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 को कॉमन निकालिए क्योंकि 8 में भी 4 है। यहाँ पर x 2 है, तो यहाँ पर 1 है, तो इसलिए आप 4x कॉमन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहेगा 1x। ठीक है, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा क्योंकि ये वाला x आपने बाहर निकाला है, इक्वल टू 0। 0 के बराबर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4x भी 0 के बराबर, x + 2 भी 0 के बराबर। जब आप 4x को 0 के बराबर रखोगे तो x = 0/4 वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है x + 2 = 0। इसका मतलब x = 2 जाएगा उधर, बनेगा -2। तो इसका जो आंसर है वो है 0 और -2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था, देखिए आपको आराम से देखना है। मैंने कहा ना स्किप करके मत देखिए, आपके सिर्फ मैं 10-15 मिनट लूँगा। ठीक है, लेकिन ये जो 15 मिनट होंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपने सारा सिलेबस कवर किया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है द 10th टर्म ऑफ AP, यह है 1, 4, 7। देखिए AP आपके सामने, AP है 1, 4, 7। ठीक है, तो आपको बताना है A10 आपको बताना है। देखिए कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए, एक तो होना चाहिए फर्स्ट टर्म, दैट इज़ A, और आपके पास होना चाहिए D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है, गॉट इट। उसके बाद आपको देखना है, अब A 1 है, D क्या है। देखिए D निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड टर्म यहाँ पर 4 है, माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपको याद रखना है, 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 3। तो D भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब देखिए शॉर्ट में A10 किसके बराबर, देखिए A10 = A + 9D। बहुत आसान। जब आपको A10 चाहिए तो यहाँ पर D के सामने 9 होगा। अगर आपको A15 चाहिए तो यहाँ पर 14 होगा, D के सामने 1 कम होता है। ठीक है, ये तो सारा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए A हमारे पास 1 है, तो डालिए 1 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद प्लस 9D, 9 और D का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो 3 देखिए 1 + 9 3 = 27, 27 और 1 28 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, y एंड 0, 0। बहुत आसान। देखिए आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, देखिए √(r)
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत आसान। देखिए पहले तो x1 ये है y1, ठीक है, x2 y2। पहली टर्म इसमें x होता है और इसमें भी पहली टर्म x, इसमें भी x, दूसरा y होता है। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, x2 वो 0 है, ठीक है, माइनस x1 वो x है होल स्क्वायर प्लस y2 0 है माइनस y1 वो y है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, 0 कुछ नहीं करेगा, प्लस देखिए यहाँ पर माइनस 0 माइनस वाई स्क्वायर, देखिए माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जब भी इसमें कोई 0 0 हो एक, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद रखना, सॉरी ये भी नहीं, सॉरी ये सी पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गॉट इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 में है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, इसमें है 4x प्लस 6y इक्वल 11, 2x प्लस के वाई इक्वल 7, इक्वेशन सोल्यूशन आर इनकन्सिस्टेंट। तो देखिए इनकन्सिस्टेंट कब होता है, बहुत आसान, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, आपको क्या करना है, देखिए इसमें होता है a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस कंडीशन में होता है यूनिक सोल्यूशंस, और यूनिक सोल्यूशन और साथ साथ में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा जो है a1 बाई a2, मैं अभी बताऊंगा a1 बाई a2 क्या है, इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है, याद रखना, ठीक है। तो लेकिन इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, इसमें लाइन्स जो है लाइन्स को इनसाइड होती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो पहली कंडीशन है यूनिक सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन्स में लेकिन इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती है, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। ये कंडीशन तब होती हैं जब इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन ना हो। जब कोई सोल्यूशन ना हो तो हम कह सकते हैं इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में है, देखिए a1 तो 4 है, ठीक है, 4, a1 इज, यहाँ पर लिखेंगे a1 4, a2 6 और a3 11, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें a1 b1 एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट c1, a2 b2 और 7 c2, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। ये है इनकंसिस्टेंट के लिए। अब a1 बाई a2 क्या है, देखिए a1 इज़ 4, a2 इट इज़ 2, b1 इट इज़ 6, b2 इट्स k, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखिए ये आपको c1 बाई c2 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी है। अब देखिए 4 इंटू k, क्रॉस में जाओ 4k, ठीक है, 2 इंटू 6 इट इज़ 12, ठीक है। तो अब देखिए जो k का वैल्यू आएगा, 4 जाएगा 12 के नीचे, 12 बाई 4, ठीक है, 4 1 जा 4 3 जा, तो k का वैल्यू तब जाके होगा 3, ठीक है। ये इसका आंसर है, गॉट इट। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। देखिए ये सर्कल मैंने बनाया, ये देखिए ये जो ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर एंगल यहाँ पर है थीटा, ठीक है। देखिए अब आपको ये निकालना है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। देखिए आर्क रिलेटेड टू होता है सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, ठीक है। अब इसके साथ सेक्टर एंगल, और देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल दैट इज़ 360। इसमें आपको ये जो है ना ये वाला पोर्शन दैट इज़ थीटा, तो थीटा ऊपर रखिए आप, ठीक है। तो आप देखिए आप आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है, ठीक है। जब भी आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तब उसमें सरकमफरेंस ऑफ सर्कल आएगा दैट इज़ 2 पाई r। अगर एरिया निकालना होता तब जाके ये आता,
ठीक है, ये एरिया के लिए, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, ये यहाँ होना, यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। देखिए ये आउटसाइड एक पॉइंट होगा, इनसाइड नहीं है, ठीक है। ये देखिए दो ही टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 इसका आंसर है 2, ठीक है। ये आउटसाइड नॉट इनसाइड। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 8, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड। देखिए प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है, बहुत आसान, नीचे हम टोटल लिखते हैं, तो टोटल यहाँ पर 52 है, हमेशा आप नीचे टोटल लिखा करो, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या लिखना है, ऊपर वो लिखना है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। तो यहाँ पर एस है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4, ठीक है, 4 एसेस होते हैं। अब यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 4 3 ज़ा 12, तो 1/13 इसका आंसर है, बहुत आसान। देखिए आपको पता होना चाहिए किंग्स इसमें 4 होते हैं, इसमें जैक भी 4 होते हैं, इसमें क्वीन भी 4 ही होते हैं, ठीक है। इसमें होता है स्पीड 13 होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये 13 ग्रुप का होता है, वो आपने वो आपने शायद सीखा होगा अपनी क्लास में, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, और कमिंग जो मेरे लाइव वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको ये सारी एक्सरसाइजेस कराऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद 9 यहाँ पर देखिए, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर, बताइए मुझे किस पर कॉट ए डिफाइंड नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर, किस पर ये डिफाइंड नहीं होता है। बहुत आसान, अगर समझ नहीं आता है या अगर आपको याद भी नहीं रहता है तो इसके लिए एक ट्रिक है कि कॉट जो है, कॉट होता है कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, क्योंकि साइन और कास का आपको पता होता है। अब मुझे बताइए नॉट डिफाइंड के लिए नीचे हम 0 रखते हैं ताकि इसको हम नॉट डिफाइन कहे। आप मुझे बताइए साइन ए, अगर ए का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो साइन 0 इज़ 0, हम रखेंगे साइन 0, उसके लिए कास को भी 0 रखना है। देखिए आपको पता है कास 0 इज़ 1 और साइन 0 इज़ 0, तो ये है इसका आंसर होगा ए के लिए। अब आपको एंगल 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0 हैज़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, देखिए डिस्क्रिमिनेंट किस बराबर होता है, दैट स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखिए b इसमें ये x a b कोफिशिएंट x और c कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको b देखना है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c इट इज़ 5, दिस इज़ 4 स्क्वायर माइनस 4, दिस इज़ 4 स्क्वायर इट इज़ 16, ठीक है। देखिए 4 स्क्वायर इट इज़ 16 माइनस 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -4 इसका आंसर है, क्योंकि 20 में से 16 निकालिए, लेकिन 4 जो रहेगा वो 20 के 20 में खुद माइनस है, तो -4 इसका सही आंसर ये है, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ पी क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स देन LCM पी एंड क्यू इज़, आप मुझे बताइए अगर आपके पास पी और क्यू 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए इफ़ पी एंड क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स, अगर ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, मान लेते हैं अगर 2 और 3 2 प्राइम नंबर से, पी आप मान लीजिए ये, क्यू मान लीजिए आप 3, तो इनका LCM क्या होगा। LCM आपको नहीं पता, LCM इनका प्रोडक्ट, तो अगर हम P और Q की बात करेंगे तो P Q, P इंटू Q P Q, इस तरह से 2 इंटू 3 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर P Q, अगर ये AB भी होता आप लिखते AB, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये जो चॉइस आई है इधर 1/3 5/3 9/3 13/3, देखिए आपके सामने है, तो D पहले आप निकालिए, ठीक है। D होता है A2 माइनस A1, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं, 3 3 सेम है, 5 में से 1 निकालोगे तो 4, तो ये D आ गया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये यहाँ पर देखना है नेक्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर देखिए 13/3, ज़रा इसको ऐड कीजिए, 13/3 को यही D ऐड कीजिए, ज़रा कीजिए, प्लस 4/3, ठीक है। अब देखिए 3 3 सेम है, तो एक ही लिखे नीचे। अब देखिए 13 और 4 इनको ऐड कीजिए, 13 + 4 17, तो ये सही है, ठीक है, ट्रू, गॉट इट। उसके बाद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये सही है, ठीक है। कॉस के लिए ये गलत है, आप देखना वो कैसे, आपने टेबल पढ़ा होगा। देखिए साइन 0 जब होता है तो साइन 0 0, और लास्ट पर साइन
90, ये 1 तक जाता है, तो 0 से छलांग लगा के 1 तक पहुंचता है, तो इंक्रीज़ होता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस 0, ये 1 से लेकर 0 तक जाता है, तो डिक्रीजिंग, ठीक है। साइन में इंक्रीजिंग, कॉस में डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जितना आप एंगल बढ़ाओगे उतना साइन का वैल्यू बढ़ता है, लेकिन कॉस में घटता है, सही। तो इसमें ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 14, ऑल स्क्वायर्स आर डैश डैश सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये सिमिलर होगा, क्यों, अगर मैंने अगर मैंने एक स्क्वायर छोटा बनाया, एक बड़ा बनाया, ठीक है, ये दो सिमिलर हो सकते हैं, एक ही शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं हो सकते। ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सेम साइज सेम शेप, तो ये ऑल स्क्वायर्स आर, ये सिमिलर है, ठीक है। 15, ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, अगर सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट्स पर काट रही हो तो उसको कहते हैं सीकेंट, सीक, ठीक है। 16, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये इस साल आपको नहीं आने वाला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये डिलीट है, ठीक है। अब 16, राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया। ये तो अभी मैंने डिफाइन किया। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है वो आपने पढ़ा भी होगा, मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। पर देखिए, इनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इनके दरमियान की जो एरिया, ये एरिया नहीं बनाते, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स एरिया कवर नहीं करते, एक लाइन को फॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद 17, स्टेट एज ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल्स। देखिए, 2 ट्राइंगल्स, अगर एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ये है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, तो ये है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 एंगल्स आर, ये वही है, 2 triangles are similar if their corresponding if their 2 corresponding angles are equal, ठीक है। उसके बाद 18, डिफाइन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जब करेंगे डिफाइन लाइन ऑफ साइट। देखिए, अगर यहाँ पर कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऊपर की तरफ देखता है, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट हो गया जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके दरमियान एक एंगल बनता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। दिस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद 19, व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो सम हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, हमेशा 1 के बराबर। जितने भी आप प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो सम हमेशा 1 के बराबर आता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और राइट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो आपको पता है, 4/3πr³। और लास्ट पर यही कहूँगा कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि वो मैथमेटिक्स ऑनलाइन सीखना चाहे, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकता है, जिसका नाम है डियर बशीर सर। और मैं 20 तारीख के बाद यूट्यूब पर लाइव आऊँगा और आपको 2-3 एक्सरसाइजेस लाइव सिखाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।